श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी द्वारा बताया गया एक बिल्कुल नया उपाय है जो कि पीपल के पेड़ के पानी की बिंदी वाला उपाय है। अब दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ना, ये बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा था और लोग बहुत ज्यादा पूछ भी रहे थे कि भाई ये वाला जो उपाय है ये आप हमें अच्छे से समझाओ, क्योंकि हमें इस वाले उपाय को करना है। इस उपाय के अगर नाम की बात करें तो आप इस उपाय को इस नाम से बुला सकते हो कि भाई पीपल के पानी की बिंदी वाला उपाय, क्योंकि इस उपाय में हमें पीपल के पानी की आवश्यकता पड़ेगी और उस पानी से हमें बिंदी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये उपाय आपको करना कैसे है, किस समय करना है, किसको करना है, वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए, पीपल की बिंदी वाला जो उपाय है दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के घर परिवार में बहुत ज्यादा दुख और परेशानी चल रही है। ठीक है, चाहे आपके घर में किसी भी प्रकार का दोष भी अगर लगा हुआ है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। चाहे आपके घर में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या अशांति फैली हुई है, प्रेम नहीं बढ़ रहा है, घर में किसी भी प्रकार की समस्या ऐसी है जिसका आपको पता भी नहीं है कि भाई किस वजह से ये परेशानी आ रही है, तो आप लोगों को ये वाला उपाय करना चाहिए। साथ ही में अगर आपको पता भी नहीं है या पता भी है कि भाई आपके घर में पितृदोष है या कालसर्प दोष है या किसी भी तरह का दोष लगा हुआ है, तो आप लोग बस एक बार इस उपाय को कर लेना। आपको पता भी करने की जरूरत नहीं है कौन सा दोष हमारे ऊपर लगा हुआ है, वो दोष अपने आप ही मिट जाएगा, अपने आप ही आपके घर से दुख और परेशानियां यहाँ पर दूर हो जाएंगी। तो अब इस पीपल के पानी की बिंदी वाले उपाय को आपको करना कैसे है वो हम आपको यहाँ पर अच्छे से समझाते हैं। आप लोग पूछ रहे थे तो भाई आप लोग अच्छे से सुन भी लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज, पीपल के पानी की बिंदी वाला जो उपाय है ये किसको करना है वो सुन लो। देखो, ये उपाय विशेष रूप से घर की जो बड़ी माता बहन होंगी उन माता बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। जरूरी नहीं है कि सभी माताएं बहनें, घर परिवार के सभी सदस्य इस वाले उपाय को करें। घर में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अगर किसी कारणवश घर में माता बहनें उपस्थित नहीं है तो भाई कोई भी मतलब पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है। पर दोस्तों, इस उपाय को करने की सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय का कोई समय नहीं है, मतलब कि कोई सा दिन नहीं कि भाई इसी दिन ये वाला उपाय आपको करना है। जब आपके जीवन में आपको दोष की अनुभूति होती है या दुख और परेशानी बढ़ जाती है, भाई उस दिन आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। बस किसी भी उपाय को जब आप किसी विशेष दिन पर करोगे तो भाई आपको उसका फल भी बहुत ही विशेष होकर यहाँ पर मिलता है। तो अब इस उपाय में आपको क्या करना है वो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। देखिए, पीपल के पानी की बिंदी वाला उपाय है तो इसमें हमें पीपल के पानी की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों को यही बात समझ नहीं आएगी कि पीपल का पानी हम लाएंगे कहाँ से। तो देखिए, ये पानी आपको कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि भाई पीपल का जहाँ पर भी पेड़ लगा हुआ होता है उससे हल्का हल्का सा पानी गिरता है ना। और ये पानी जो है, आप लोग इसका सबूत ये भी देख सकते हो कि पीपल के पेड़ के नीचे आप लोगों को हमेशा गीला गीला सा निशान दिखाई देगा। वो गीला गीला सा जो निशान रहता है भाई वो पीपल के पानी का ही होता है। तो आप लोगों को किसी भी तरीके से उस पीपल के पानी का थोड़ा सा भाग अपने किसी पात्र में झेल लेना है। भले ही वो एक बूंद ही क्यों ना हो, उस एक बूंद से मात्र हमें एक बिंदी लगानी है। कम से कम भी अगर जल मिल जाएगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हल्का सा पीपल के पानी की हमें बूंद जो है उसमें चाहिए पड़ेगी। किसी भी एक पात्र में हल्के से पीपल के पानी की मतलब थोड़े से स्पर्श अपनी पात्र में करा लेना, जिससे कि हम उससे उपाय को कर सके, है ना। तो आपके हाथ में पीपल का पानी आ गया। अब इसके बाद में जिस भी दिन आप इस उपाय को कर रहे हैं उस दिन क्या करना है, प्रातःकाल सुबह के समय आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। और इस पीपल के पानी को साथ में लेकर अपने साथ में अलग से एक लोटा जल भी आप लोगों को लेकर जाना है अगर आप इस उपाय को कर रहे हो। ठीक है, तो कहाँ पर जाना है, आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर है, शिवालय है, जहाँ पर शिवलिंग विराजित है, भाई वहां पर आप लोगों को इन दोनों सामग्रियों को लेकर पहुंचना है। पहला पीपल का पानी, थोड़ा सा जितना भी एक बूंद वगैरह जो भी मिल जाए वो लेकर पहुंचना है, साथ ही में एक लोटा जल लेकर पहुंचना है। जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं शुद्ध होकर स्नान करके, तो क्या सीधे हमें जाते से ये उपाय करने लग जाना है? नहीं, थोड़ा सा आपको पहले भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करना है, उनसे विनती करना है, उनसे निवेदन करना है। और जैसे ही आपकी पूजन हो जाती है, अभी आपको जल नहीं चढ़ाना है, जल चढ़ाने का अब जो नियम है वो बाद में है इस उपाय में, है ना। तो आपको क्या करना है, शिवलिंग के पास में बैठना है और जो आप पीपल का पानी लेकर आए हो उसे आप अपने सामने की तरफ रख लो, क्योंकि अब हमें इसका उपयोग यहाँ पर करना है। देखिए, इस पीपल के पानी की मात्र एक बिंदी आपको अपनी उंगली से लगानी है। सीधे हाथ की वो उंगली लीजिएगा जिससे आप लोग तिलक करते हो। ठीक है, तो उस उंगली में थोड़ा सा जो है इस पीपल के पानी को, जल को
को लगा लीजिएगा। अब इस पीपल के पानी के जल की जो बिंदी है वो आप लोग कहाँ पर लगाओगे अपनी उंगली से, वो ध्यान से सुन लो और समझ लो। देखो शिवलिंग होता है, शिवलिंग की जलाधारी होती है, जलाधारी के ऊपर यहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ होता है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो जल बहता हुआ शिवलिंग की जलाधारी से स्पर्श होता हुआ नीचे गिरता है। तो भाई वो आखिरी भाग जल के नीचे गिरने का जहाँ से जलाधारी से जल नीचे गिरता है। शिवलिंग जितना मोटा होगा उतना ही मोटा उस आगे के जलाधारी का भाग होगा, मतलब कि उस आगे के भाग के बिल्कुल बीचों बीच में, मतलब ना हम जलाधारी के ऊपर आपसे कह रहे हैं ना जलाधारी के नीचे कह रहे हैं, जलाधारी के आगे की साइड बिल्कुल बीचों बीच में आप देखना कि एक मतलब हल्का सा जितनी मोटी जलाधारी होगी उतना मोटा आपको वह हिस्सा दिखेगा जलाधारी का। तो बस उसी जलाधारी के आखिरी वाले हिस्से के बिल्कुल बीचों बीच में आपको इस पीपल के पानी की बिंदी को अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर लगा देना है। क्या लगाना है? अपना नाम बोलना है और अपना गोत्र बोलकर इस पीपल के पानी की बिंदी को जलाधारी के आखिरी भाग पर लगा देना है। बिंदी आप लोग जैसे ही लगा देते हो तो उसके बाद में आपको अपना वह 1 लोटा जल निकालना है जो कि आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो, है ना। उस 1 लोटा जल को निकालना और फिर इस 1 लोटे जल को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ाना। जैसे ही आपका जल चढ़ जाता है तो उसके बाद में 2 मिनट भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना करना, विनती करना और उनसे अपने घर में जो भी दुख और परेशानी चल रही हो उसकी विनती करना, ठीक है। जो भी परेशानी चल रही हो वो अपने आप ही दूर हो जाएगी, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपका पितृ दोष, आपका काल सर्प दोष, आपका सभी तरह के जो दोष होते हैं उनसे आपको मतलब मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही में अगर आपके घर में परेशानियां भी चल रही होंगी जिसका कारण आपको नहीं पता होगा, वो परेशानियां अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएंगी। बस दोस्तों यहाँ पर ये पीपल के पानी की बिंदी वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये बिल्कुल नया है, आप चाहें तो उसे कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, पर होगा ये सुबह के समय ही, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दूसरे एक ऐसे उपाय के बारे में जिस उपाय को करने से अगर आप के पास धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, जैसे कि आप घर बनाना चाहते हो, घर नहीं बना पा रहे हो, गाड़ी लेना चाहते हो, गाड़ी नहीं ले पा रहे हो, कोई भी आपका काम है भाई वो नहीं हो पा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण धन की कमी है, पैसों की कमी है, तो भाई उस जगह पर आप लोगों को ये वाला उपाय करना चाहिए। ये वाले उपाय को करने का भी कोई दिन नहीं है, किसी भी विशेष दिन पर आप इस उपाय को कर सकते हो, या जल्दबाजी है तो भाई किसी भी दिन आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो। अब इस उपाय को किसको करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है, ये हम लोग जानते हैं इस उपाय के बारे में। देखिए ये जो उपाय है ना ये मुख्य रूप से आपकी धन की समस्या को दूर करने के लिए है, पैसों की समस्या को दूर करने के लिए है। इस उपाय में आप लोगों को क्या करना है कि एक भगवान का नाम लेते हुए इस वाले उपाय को पूरा करना है। किस व्यक्ति को करना है? विशेष रूप से घर की माताएं बहनें जो बड़ी हों उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है, अन्यथा कोई पुरुष भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसका व्यापार बिजनेस है, जिसको भी धन की समस्या हो रही है भाई वो अपने हाथों से इस वाले उपाय को कर सकता है। अब इस उपाय में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी वो भी सुन लीजिए। देखिए पहली बात तो ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं और ये वाला उपाय आपको सुबह सुबह ही करना है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जब भी कर रहे हो सुबह के समय ही कीजिएगा। देखिए इस उपाय में आपको 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, वो 4 चीज़ें सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए। देखिए सबसे पहली चीज़ इस उपाय में आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरी है दोस्तों एक शमी पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, तीसरा है दोस्तों एक श्वेत पुष्प। श्वेत पुष्प कहने का मतलब है कि सफ़ेद फूल, वो सफ़ेद फूल जो भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित होता है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, सफ़ेद फूल ऐसा लेना जो शिवलिंग को समर्पित होता हो। उसके बाद में चौथी और आखिरी जो चीज़ हमें उपाय में उपयोग होगी वो होगी लाल पुष्प, लाल कलर का वो फूल जो कि शिवलिंग पर चढ़ता हो, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक श्वेत पुष्प या सफ़ेद फूल और एक लाल फूल। लाल फूल किसी भी तरह का जो शिवलिंग पर चढ़ता हो, उदाहरण के लिए गुलाब का फूल आप लोग समझ सकते हो, है ना। तो भाई ये 4 चीज़ आपको उपाय के लिए लेकर जो है भगवान शिव जी के मंदिर जानी है। जब आपको धन की परेशानी हो रही है और धन की समस्या को दूर करने के लिए आप किसी उपाय को करने जा रहे हो तो भाई ये वाला उपाय आप करके देखिएगा। तो भाई ये जो सामग्री है ये सुबह सुबह तैयार कर लीजिएगा, शुद्ध होकर स्नान करके आप लोग अपने घर से 1 लोटा जल भी भर लीजिएगा। सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर मत जाना, नहीं तो भगवान को हमें ये नहीं बताना है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए आ रहे हैं, आपको उनकी पूजन अर्चना करने के लिए भी जाना है। इसके लिए आप अपने साथ में 1 लोटा जल लेकर जा सकते हो, या तो जो पूजन सामग्री है वो भी लेकर जा सकते हो। जो प्रतिदिन जाते हैं उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भाई वैसे ही अपनी पूजन अर्चना भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए करें, उसके बाद ही मैं ये वाला उपाय करें। पर जो लोग कुछ भी नहीं करते, प्रतिदिन मंदिर नहीं जाते, इस उपाय को करने के लिए जा रहे हैं तो भाई उनके लिए मात्र ये बात है कि छोटा सा मतलब कम से कम 1 लोटा जल तो आप लोग लेकर जाना ही जाना। शिव जी के मंदिर में जैसे ही पहुंचते हो तो सबसे पहले जाकर आपको अपनी पूजन अर्चना करनी है, सीधा जाकर उपाय नहीं करना है ना। तो शिव जी के मंदिर पहुंचकर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपना 1 लोटा जल चढ़ाना है। शिव जी की जो भी पूजन अर्चना के लिए आप लोग सामग्री लेकर आए हुए हो उससे भगवान शिव जी की आपको पूजन अर्चना करना है।
पूजन अर्चना जैसे ही होती है तो उसके बाद में आपको शिवलिंग देखनी है। शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदर जी का स्थान देख लेना है, क्योंकि इसी स्थान पर ये सभी सामग्रियों को हमें चढ़ाना है। अब माता अशोक सुंदर जी का स्थान कई सारे लोगों को पता होगा, पर कई सारे लोगों को पता नहीं भी होगा, जो कि हम आपको बता देते हैं। देखिए, माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में होता है, जो कि जलाधारी के ऊपर ही होता है, बीचों बीच में होता है। ठीक है, तो आपको उस स्थान पर जो है ये सामग्रियां समर्पित करनी है। कैसे करोगे वो सुनो। देखो, सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र निकाल लेना। उस एक बेलपत्र को निकालकर आपको जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में समर्पित करना है। डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए, जहां से जल बहता है नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। फिर इसके बाद में दोस्तों इसी बेलपत्र के ऊपर एक शमी पत्र आपको समर्पित करना है, जो कि जिसकी डंडी का मुख भी जलाधारी की तरफ होगा और पत्ती का भाग शिवलिंग की तरफ होगा। उसके बाद में एक श्वेत पुष्प, जो एक सफेद फूल आप लोग यहाँ पर लेने वाले हो, इसका भी ध्यान रखना कि शिवलिंग की तरफ इस सफेद फूल का मुख होना चाहिए, और इसे भी आपको जलाधारी के ऊपर माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में एक लाल फूल को भी आप लोगों को यही माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके समर्पित कर देना है। जैसे ही आप लोग ये चारों सामग्रियां समर्पित कर देते हो तो दोस्तों उस समय आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि भाई इस उपाय को हमें कांता भगवान का नाम लेते हुए ही करना है। ठीक है, जब आप उपाय को शुरू करोगे या बेलपत्र, शमीपत्र, श्वेत पुष्प या लाल फूल को चढ़ाओगे तो कांता भगवान का नाम जरूर लेना है। कांता भगवान या कांता चक्र का नाम विशेष रूप से यहाँ पर आप लोगों को लेना है। कांता भगवान का नाम लेने के साथ साथ में शिव और नारायण के नाम का भी आप लोगों को स्मरण जरूर करना है, अगर आपको इस उपाय का पूर्ण फल चाहिए। जैसे ही आप उपाय पूरा करते हैं, भगवान से अपनी मनोकामना बोलिएगा, धन की समस्या की विनती कीजिएगा, उनसे बोलिएगा। निश्चित ही कुछ ही समय के अंदर आपके घर में जो भी धन की समस्या चल रही होगी वो दूर हो जाएगी। बाकी दोस्तों इस वाले उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी आप लोग इस तरीके के सारे उपायों को पढ़ सकते हैं। कोई समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।